हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का जो चैप्टर है वो भाषा चैप्टर है। भाषाएं से रिलेटेड हम इस विस्तार से पढ़ेंगे और इससे पूछे गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए मेरा चैनल ग्रो करने में। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे ले चलिए, सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भाषाएं को डिटेल में पढ़ते हैं और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट है, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा है। दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बांग्ला या बंगाली ये पूरे विश्व में छठे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व में छठे नंबर पर है और भारत में दूसरे नंबर पर है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 267.65 मिलियन है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से समूह हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से समूह में भाषाओं को विभाजित किया गया है। पहला है यूरोपीय भाषा। यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं, जैसे मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये यूरोपीय भाषा में आते हैं। दूसरा द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरांव, ब्राहुई, ये सब हमारे दक्षिण भारत में भी बोली जाती हैं। अगला है, तीसरा पॉइंट कह रहा है आष्ट्रिक। तीसरा पॉइंट क्या है, आष्ट्रिक। आष्ट्रिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि या भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कौन कौन सी, खासी, संथाली, मुंडारा, भूमिज, ये आष्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। ये याद रखना है फ्रेंड्स, कौन सी भाषाएं किस समूह की हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यूरोपीय भाषा में कौन कौन सी हैं, तो यूरोपीय भाषा में क्या, मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, ये सब है। बांग्ला, गुजराती, और द्रविड़ में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरांव, ब्राहुई, ये द्रविड़ की हैं। ये याद रखना है कि कौन सा यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, कौन द्रविड़ परिवार से संबंधित है, कौन आष्ट्रिक से है। तो आष्ट्रिक में खासी, संथाली, मुंडारा तथा भूमिज पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय जाति हैं। इसमें कुछ झारखंड की भी हैं। द्रविड़ दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड जो बोली जाती है वो है। यूरोपीय भाषा जो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वो है। अंग्रेजी है, प्राकृत है, हिंदी है, बांग्ला है, संस्कृत, पाली, ये यूरोपीय भाषा है। ये तीनों फैक्ट याद रखना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक, 2021 क्या 2024 चल रहा है, 2024 में भी यही क्या है, यही डेटा है जो हम यहाँ देख रहे हैं। क्या कह रहा है, पहला कि भारत में कुल उपयोगकर्ता और भाषाएं, पहला हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारत में 596 मिलियन, बंगाली दूसरे नंबर पर है 106 मिलियन, मराठी 99 मिलियन, तेलुगु 93.9 मिलियन, तमिल 76.9 मिलियन, उर्दू 62 मिलियन। तो ये भाषाएं हैं और इनको कितने लोग बोलते हैं ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, जो कि ये डेटा आज भी यही है। तो चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्या है, कौन सी, कितनी शास्त्रीय भाषा है, कौन सी भाषाओं को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो यहीं से जान लेंगे फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषाएं में। याद रखेंगे
दक्षिण की तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये 3 कहाँ की हैं? 4 कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की, और एक संस्कृत जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, और एक उड़िया। ये 6 भाषाएं क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। अगला क्या है? तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी है? तमिल भाषा है। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है, और 2004 में इसको जोड़ा गया था। संस्कृत को वर्ष 2005 में, कन्नड़ एवं तेलुगु दोनों को एक साथ 2008 में, और मलयालम को 2013 में, तथा उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो याद रखेंगे सबसे पहला वाला तमिल जो कि 2004 में, और सब याद रखना है, और सब नहीं याद है तो पहला जरूर याद रहना चाहिए कि तमिल 2004 में सबसे पहली भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और उड़िया जो 6वें नंबर की है ये अभी नई या 2014 में इसको जोड़ा गया है, ये भी याद रखना है। याद करना मुश्किल नहीं है। 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, फिर 5 के बाद 8 में कन्नड़ और तेलुगु दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया 2008 में, फिर उसके बाद 2013 में मलयालम, 14 में उड़िया। लगातार है तो तमिल और संस्कृत लगातार है 2004-2005। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु 2 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई 2008 में, फिर उसके बाद मलयालम 2013 और उड़िया 2014। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वो कौन सी शर्तें हैं? जो भाषा वो लागू, जो कंडीशन या शर्त उस भाषा पर लागू होगा तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो चलिए वो कंडीशन या शर्त देख लेते हैं। इस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो। मतलब वो ऐसी भाषा हो जिसका 1500 से लेकर के 2000 वर्षों तक की अवधि में उसका मूल पाठ मिलता हो, या उसका कोई इतिहास हो, कहीं ना कहीं उसका कुछ साक्ष्य मिले 1500 से 2000 वर्ष पहले का। दूसरा क्या कह रहा है? प्राचीन साहित्य का मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। कहने का मतलब इस भाषा का बहुत पहले, मतलब प्राचीन साहित्य में क्या इसका मूल पाठ का एक भाग हो जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा, मतलब जो बीत चुकी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनमें उनका जिक्र मिले। संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है, बल्कि वो क्या है? मौलिक है, उन खुद में एक भाषा है। चौथा क्या कह रहा है? शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूप के बीच अंतराल भी हो सकता है। तो शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता के से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूप के बीच अंतराल भी हो सकता है, इसलिए शास्त्रीय भाषा अलग, साहित्यिक आधुनिकता भिन्न है। तो इसका क्या हो सकता है? इनके बीच अंतराल भी हो सकता है 200 साल का अंतराल हो, 400 साल का है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके जितने भी डिटेल हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम पढ़ लिए। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो अभी भी पढ़े बांग्ला, सिंपल सा। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली को या बांग्ला, एक ही बात है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन है। भाषाई समूह सबसे ज़्यादा कौन सा है? इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन मतलब हम उसको क्या पढ़े थे कि यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार पढ़े थे ना। तो यूरोपीय परिवार में देखिए यहाँ दे दिया गया, यूरोपीय परिवार में इंडो आर्यन, ईरानी और यूरोपीय आता है। द्रविड़ में
ये द्रविड़ है। फिर ऑस्ट्रो एशियाई है, तिब्बती बर्मी है, सेमिटो हेमिटिक है, अन्य है। तो ये 3 हमको ज़्यादा याद रखना है, यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय, द्रविड़, और एक था हम लोगों ने पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक ऑस्ट्रिक है। अगला क्या है, ऑस्ट्रिक, जो हमारे पूर्वोत्तर से रिलेटेड है। खासी भाषाएं उसमें बोली जाती हैं। कौन सी भाषा है, खासी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स याद रखना है फैक्ट। सबसे ज़्यादा किस में है, इंडो आर्यन में है, 76.87%। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो वो है इंडो आर्यन। उसके बाद क्या है, उसके बाद द्रविड़ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कौन सी एक आष्टिक समूह की है। आष्टिक समूह की कौन सी है, हमने पढ़ा था खासी जो पूर्वोत्तर भारत की है, तो मराठी तो यूरोपीय में आ जाता है, लद्दाखी भी, और तमिल द्रविड़ में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन देखो, खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज ये जनजातियों द्वारा बोली जाती है और ये आष्टिक समूह की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पहले तो पहचानना है कि ये मैप किस स्टेट का है। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट का मैप है और ABCD डिनोट किया गया है। ये कौन सी जगह, यहाँ कौन सी जो है बोली बोली जाती है, यहाँ कौन सी बोली C में और D में, ये पहचान बताना है। तो सबसे हम जगह, पहले जगह का नाम पहचानेंगे, उसके बाद ज्ञात कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी क्षेत्र है, पहला वाला पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा, यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा। और जो B वाला क्षेत्र है ये अवध ए वाला एरिया है, अवध वाला एरिया है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली ये सब जिले आते हैं। तो यहाँ क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। और जो C वाला क्षेत्र है, जो C वाला क्षेत्र है ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ भोजपुरी जब बोली जाती है, जैसे बलिया, देवरिया ये सब पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। और जो D वाला क्षेत्र है ये बिहार से सटा हुआ है। तो यहाँ बिहार में क्या बोला जाता है, बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो इसमें मैथिली हो जाएगा, बिहार के इस वाले क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। तो D वाले पे क्या हो जाएगा, मैथिली। तो पहला क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा भोजपुरी, ब्रजभाषा अवधी। तो ये सही हो जाएगा। C वाले पे भोजपुरी है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, C आंसर, C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उड़िया, हमने पढ़ा था कि 2013 में और 2014 लगातार भाषाएं जोड़ी गई हैं, 13 में मलयालम को, 14 में उड़िया को। और सबसे पहले जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत, वो सॉरी तमिल है, जिसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उसको 2004 में दिया गया। और फिर उसके बाद 2005 में संस्कृत को दे दिया गया और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को दे दिया गया। तो ये 4 हो गई। और 2013 में किसको दिया गया, मलयालम को, और 14 में उड़िया को। 4 2 6, और यही 6 भाषाएं क्या हैं, हमारे शास्त्रीय भाषाएं हैं। और इसके अलावा कोई शास्त्रीय भाषाएं अब तक शामिल नहीं हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए, और इसके आगे भी हम जारी रखेंगे, जो भी टॉपिक है उसका वीडियो लेकर आएंगे। पूरे क्वेश्चन और पूरे जितने भी टॉपिक हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, या फिर घटना चक्र की जो पॉलिटी है, इन सभी को हम अध्यायवार पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल चल ही रहा है, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, इन सब का अच्छे से रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे ले चलिए, बहुत बहुत आपसे निवेदन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।